एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं, ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने की मनाही थी जो गोपनीय हो। हाल ही में जो दिखा उनका अमेरिका से कोई लेना देना यूएस नहीं नेवी ने साफ किया है कि यूएफओ सच में है। दूसरे ग्रह वालों को हमने वहाँ कुछ चीजों को रिवर्स इंजीनियर किया। जहां इंसान को देखते ही गोली मार दी जाती है, जहां इंच इंच धरती सील्ड हो, आसमान सील्ड हो, जहां किसी की जाने की इजाजत नहीं है। यह इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है, इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, और यह यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है, जो कि 83 माइल दूर है लेस वेगास से। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी, और यह स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी, और जितने एरियाज थे उसमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर ये स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फोन कॉल में आया, जो ये क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉई था। ये सुनिए उस रेडियो का रिकॉर्डेड क्लिप। On the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. रेडियो शो पर लाइव भी बीच में फोन कॉल कट हो जाता है, और उस अनजान इंसान का क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने, एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा को इस जगह के ऊपर भेजोगे तो ये लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। बट डू यू नो, वहाँ ड्रोन्स अलाउड ही नहीं है। पर बहुत लोगों का मानना है कि ये ऊपर का व्यू तो एक झलक है, यानी इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल है, और इस एरिया के जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस या दरवाजे दिखते हैं, जो कि ये साफ साफ बताता है कि यह अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिसका नाम है बॉब लेजर, और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, और ये 4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स होती थी उनको स्टडी किया जाता कि ये कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने यह कहा था कि एरिया 51 की टीम एलियंस की जो व्हीकल्स होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि ये कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओस और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी।
उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में यह डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करती है। उनका डिटेल्ड स्टडी किए गए थे कई महीने तक। उस स्टडी के हिसाब से उस स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसके एटॉमिक वेट था 115। ये एक ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियंस के एयरक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। बॉब लेजर के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेजर के हिसाब से जिस स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग अपने हाथों से किए थे वो धरती से 40 लाइट ईयर्स दूर तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्य को वो रहस्यमय एक फैक्ट बना देती कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भटकने नहीं दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात, किसी भी सैटेलाइट को ऊपर से एरिया 51 की फोटो खींचना मना है। जितने भी इमेजेस आप इंटरनेट पर देख रहे हैं ये सब 10 किलोमीटर से भी दूर किसी पहाड़ियों में से खींची गई हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि ये एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है और यहाँ वेपन्स या मिलिट्री एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है और यहाँ कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर यहाँ पर एक बात देख रहे हो कितने रेस्ट्रिक्शंस है इस एरिया को लेकर। जनरल पब्लिक के आसपास भी भटकना माना है। और एक फैक्ट ये है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी डिक्लेयर नहीं किया until 2013 जब CIA ने पब्लिकली इस जगह की अस्तित्व पर हाँ कहा। 2004 में डेम ब्यूरिस नाम का व्यक्ति जो पब्लिक के सामने आया और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो ये दावा किया कि वो एलियंस वायरसेस को एलियंस के बॉडी से निकालता था और उसने एक एलियंस से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जेरोड। और एक स्टोरी के हिसाब से वेली और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में साथ में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी। के हिसाब से वहाँ पर कई भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी। इसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे। आखिर में उनकी मौत हो गई थी। कुछ सपोर्ट करने वाले डॉक्टर उन दोनों के बॉडी को चेक किए हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से। जो सब्सटेंस उनके बॉडी से पाया गया था वो धरती का बिल्कुल नहीं लग रहा था और डॉक्टर समझा ही नहीं पाए कि क्या हुआ था। और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो कौन सा वायरस था जिसमें ये दोनों लोग इन्फेक्ट हुए और उनकी मौत हो गई थी। कई एनोनिमस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई एलियन टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। एरिया 51 के बारे में कोई भी कंफर्म फैक्ट्स उपलब्ध नहीं है, पर एक चीज जो कि इस एरिया के बारे में कंफर्म्ड है वो ये कि इस जगह में वेपन्स टेस्टिंग और एयरप्लेन टेस्टिंग होती थी, क्योंकि ये एक सुनसान जगह पहाड़ों से घेरा हुआ सामान्य जनता से दूर है। साल 2014 में फेमस वर्ल्ड मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि एरिया 51 के सामने एक ऐसी यान को उड़ते हुए देखा गया जो कि अपने टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। उसमें कलर एडवर्टाइजेशन की टेक्नोलॉजी थी, यानी वो सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर बदल सकता था और गायब हो सकता था। अगर आप इस एरिया में जाओगे तो आप उस मेन बेस के क्लोज भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको बेस से 16 किलोमीटर पहले ही ये बोर्ड दिखेगा कि इस लाइन के आगे मत जाओ। वहाँ पर कई रियल टाइम सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। इस एरिया के चारों तरफ मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इस एरिया के आसपास आने वाले सभी व्हीकल्स और एरोप्लेन को सिग्नल देकर रोक देती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ की सिक्योरिटी टीम तक जाती है। आपको तो पता ही होगा BBC डॉक्यूमेंट्री बनाने में टॉप कंपनी में से एक है। BBC एरिया 51 में घुस कर वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और BBC टीम वहाँ गई भी थी। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हो, उन्हें रोक दिया गया और वहाँ से वापस भेज दिया गया। कई डॉलर का फाइन भरने के बाद दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन है, किसी पर पब्लिक ने आज तक क्वेश्चन नहीं किया, पर ना जाने एरिया 51 में ही क्यों। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज और UFOs की एक्सपेरिमेंट की जाती है। आज भी अंडरग्राउंड में ह्यूज लेवल का टेक्नोलॉजिकल बेस मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।